दिल्ली बहुत दूर है आलोक जी, वो आपके लिए कह रही हूँ। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल भी है, बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है, 144 सीटें जो बीजेपी हार गई है उसको कैसे जीता जाए और 2019 के मुकाबले और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कैसे किया जाए, इसको लेकर अभी से तैयारी शुरू हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मतलब आप माहौल लूट ले जाएंगे, उधर भी तैयारी चल रही है और 2019 से बेहतर प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। इतनी तैयारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ईडी, सीबीआई और पेगासस और इनकम टैक्स वाले काम करते रहेंगे तो इनको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वक्त बताएगा। सुजाता जी का काफी अच्छा वक्तव्य आया, काफी ज्ञान है उनको राहुल गांधी जी के बारे में। लगता है एक आध बार बैंकॉक साथ ही गई है, इसलिए इतना ज्ञान है, हमें तो पता नहीं चल रहा है। सर वापस आते हैं। क्या करें आलोक जी, नहीं आप सुनिए ना भाई। बोल रहे हैं, आपको पता नहीं है चित्रा जी, चित्रा जी आपने पढ़ी है वो, चित्रा जी आप चुप नहीं करेंगे इनको, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, गलत बात है ना। सुजाता पांडे जी प्लीज। लेकिन आलोक शर्मा जी, ये किस तरह की टिप्पणी है कि लग रहा है कि बैंकॉक वो राहुल गांधी के साथ गई हैं? मतलब कम से कम बैंकॉक जब ये दो लोग चिल्ला रहे थे, जब आपके मुंह में दही जम गई थी चित्रा जी, हाँ तब तो बहुत अच्छी टिप्पणी लगी थी आपको। एक सेकेंड आलोक शर्मा जी, नहीं जाते हैं वो कहीं बाहर संबित पात्रा ने जब 4 बार नाम लिया बैंकॉक का, जब आप आपके मुंह में आलोक शर्मा जी, किसी महिला को आलोक शर्मा जी इतना उग्र होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर अभद्र भाषा के खिलाफ हूँ आलोक शर्मा जी। ये इस तरह की टिप्पणी कौन सी होती है कि बैंकॉक क्या उनके साथ जाती है? आपको शर्म आनी चाहिए आलोक शर्मा जी, प्लीज। ये तरीका ठीक नहीं है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मिस्टर आलोक शर्मा जी, मिस्टर आलोक चित्रा त्रिपाठी, आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, इतनी अभद्र टिप्पणी आप कर रहे हैं और फिर उसके बाद इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। बैंकॉक जाना कोई शर्मिंदगी की बात तो है नहीं, बैंकॉक जाना क्या शर्मिंदगी की बात है? लेकिन इस तरह की टिप्पणी करना कि सुजाता पांडे क्या उनके साथ बैंकॉक गई थी, ये तो गलत भाषा है ना, ये तो बिल्कुल गलत भाषा है। लगेगी मिर्ची क्यों नहीं लगेगी? एक महिला के लिए इस तरह के शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बैंकॉक जाना थोड़ी ना खराब बात है, बट किसी को इस तरह की टिप्पणी से नवाज देना ये तो गलत है ना। ठीक है, चले मुद्दे पर आइए, अपना जवाब दीजिए। मुद्दे पर आइए, फालतू की बातें। 4 बार संबित जी ने कहा जब आपके मुंह में दही जम गई। आलोक शर्मा जी, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कह रही हूँ, बैंकॉक जाना थोड़ी ना बुरा है, मगर आप किसी महिला के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो मैं बिल्कुल टिप्पणी करूंगी। कोई भी साथ चला जाएगा, क्या दिक्कत है? अध्यक्षा इतना ज्ञान तो वही व्यक्ति रख सकता है जो साथ जाता हो। मैं फिर वापस आ रहा हूँ। आडवाणी जी की रथ यात्रा जो थी वो पूरी तरह से एक नकारे, सुनिए ना जरा भाई, बैंकॉक वाली सुनिए भाई जरा, सुनिए। ठीक है भाई सुनिए ना, आपको बैंकॉक का बहुत ज्ञान है, सुनिए जरा बाकी चीजें। आडवाणी जी की, अरे भाई सुनिए ना सुजाता जी, मेन मुद्दे पर रहते हैं, मेन मुद्दे पर रहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर रहते नहीं जाते इधर उधर। जवाब दीजिए जल्दी से। आडवाणी जी की यात्रा जो थी वो नकारात्मक यात्रा थी पूरी तरह से। वो कहीं ना कहीं एक धर्म के लिए, एक जाति, एक धर्म, एक मुद्दे को लेकर थी, वो भारत को जोड़ने के लिए नहीं थी। एक तरफ कहते थे कि हम जो न्यायालय का फैसला आएगा उसको मानेंगे, और एक तरफ कहते थे आस्था का विषय। वो एक नकारात्मक यात्रा थी, इसीलिए लालू प्रसाद यादव जी ने उस यात्रा को रोक दिया था। अब बात आती है कौन कौन अलायंस, किस किस के साथ। अभी आपने चित्रा जी काफी बड़ा बताया कि वो 2 लड़के थे और ये था और वो था। 28 पार्टियां जो 2014 में मोदी जी के साथ थी वो छोड़कर चली गई हैं। वो तो जीते हुए हैं, वो तो गैस की, उससे जो गैस निकल रही है नाली से, उससे पकौड़े भी तलवा रहे हैं देश से। अरे भाई आप तो 303 पर पहुंच गए, सारे के सारे दल आपको छोड़कर क्यों चले गए? हमारे 4 लोग जो नेता थे हमारे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, वो अगर मौका देखकर चले गए, क्या कारण रहा, डर रहा, कोई लालच रहा, जो भी रहा, उस पर आज का विषय नहीं है, उसको तो सबको ज्ञान है। लेकिन जो 28 दल मोदी जी को छोड़कर चले गए, जो 30-30, 40-40 साल से दल साथ थे, हिटलर शाही को छोड़कर चले गए, उसका ज्ञान किसी को नहीं। दुर्भाग्य ये है। तीसरी चीज जब मैं यात्रा के बारे में बता दूं कि यूपी को छूकर चली गई, उसको छूकर चली गई, ऐसा नहीं है। केवल और केवल एक यात्रा का रूट बनाया गया कि पद यात्रा हो सके और सिक्योरिटी को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया। लेकिन इसके पैरेलल 29 के 29 राज्यों में हमारी पैरेलल यात्राएं चलेंगी। जिस तरह से एक नदी की सहायक नदियां होती हैं, सब राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा भी चलेगी। उसी तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे कि कैसे भारत को जोड़ा जा सके। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यात्रा हो तो चुनाव, संगठन हो तो चुनाव। अरे भाई मैं तो पूछना चाहता हूं भाई, आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए, देश की चिंता कीजिए। आपको देश ने मैंडेट दिया था, भाइयों बहनों मित्रों बस 5 साल दे दो, 60 महीने दे दो। अरे भाई 100 के पार आपने डीजल पेट्रोल के दाम पहुंचा दिए,
उसका क्या होगा? बेरोजगारी हाईएस्ट जवाब ले लेते हैं, उसके ऊपर संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं चिंता मत कीजिए, जिस तरह से नदियों की सहायक नदियां होती हैं वैसे ही हर जगह इस तरह की यात्रा चलती रहेगी। और कम से कम अब बीजेपी ये तो नहीं कहेगी कि सिर्फ पारिवारिक मुद्दों पर ही जब ईडी की रेड पड़ती है तब जाकर कांग्रेस सड़क पर उतरती है। अब कम से कम कई बड़े मुद्दों को लेकर सड़क पर तो है राहुल गांधी और संघर्ष कर रहे हैं। संबित पात्रा जी नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है। कांग्रेस सड़क पे आ गई है और हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल सड़क पे रहे, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। मगर आप देखिए कांग्रेस के कंफ्यूजन को। अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राम मंदिर के विषय में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे थे। ये विषय तो एक धर्म का है, यह विषय तो देश को तोड़ने वाला है। मैं यहां सीना ठोक के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते कहता हूं, भव्य राम मंदिर का बनना यह किसी एक धर्म विशेष का विषय नहीं है, यह हिंदुस्तान जोड़ो का विषय है। जब भव्य राम मंदिर का निर्माण संपूर्ण हो जाएगा 2023 में, 2024 में, जब भी हमने समय दिया हुआ है, मैं बीच में चित्रा जी एक शब्द नहीं बोला था। चित्रा जी मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैं पूरे 5 मिनट, कोई सुनना नहीं पड़ेगा। चित्रा जी आप इनकी आवाज को शांत कराइए जरा, बीच में नहीं बोला था। उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, आप इनको शांत कराइए। चित्रा जी बिल्कुल नहीं चिल्लाया था मैंने इनके बीच में। दूसरे मैंने कहा रथ यात्रा नकारात्मक, ठीक है, उनको चिल्लाना बंद करवाइए। वो कह रहे हैं क्या यात्रा करेंगे यहाँ पर, सेकंड बैठ के सुन नहीं पाते हैं यात्रा आलोक जी, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे। उमा भारती, तमाम लोगों के भाषण सुनिए उस समय के रथ यात्रा। ठीक है, केवल शांत कर दीजिए चित्रा जी, ऐसे चिल्लाकर तो हम लोग बात नहीं कर से लेकर आज तक। ठीक है, जो आरोप आपने लगाए हैं उस पर जवाब ले लेते हैं। देखिए चित्रा जी, ये राम मंदिर को लेके कंफ्यूज्ड हैं, अपने अध्यक्ष को लेके कंफ्यूज्ड हैं, और ये क्या अंग्रेज करते रहते हैं, जिसकी अध्यक्षा अभी तक भी यूरोपियन है। सोनिया गांधी कौन से झुमरी तलैया में उनका जन्म हुआ है, और ये क्या हमको अंग्रेज बोलते रहते हैं, हम अंग्रेज हैं। अब हमको देखिए, मैं अंग्रेज हूँ न, गजबे हैं आप लोग, गजब हैं। इटली में रहते हैं और हमको अंग्रेज बोलते रहते हैं दिन में 5 बार। एंटोनियो माइनो और अंग्रेज हम, अध्यक्षा आपकी एंटोनियो माइनो और अंग्रेज हम हैं। कैसे अंग्रेज हैं हम, बताइए। एंटोनियो माइनो कौन है और हम कैसे अंग्रेज हो गए? अरे चित्रा जी जरा इनका आवाज को शांत तो करिए, फिर हम जवाब देते हैं।